बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स शुरू किया हुआ है। तो हम उसके 3 लॉन्ग क्वेश्चन कर चुके हुए हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। आज उसका आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है और ये चैप्टर ALP के अकॉर्डिंग कंप्लीट है। और वो जो लास्ट हमारे पास डिस्कशन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और हर एक चीज़ अलहदा से शॉर्ट भी पूछी जा सकती है। एप्लीकेशंस हैं और वो किसकी एप्लीकेशंस हैं? डैट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो 3 एप्लीकेशन यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, जिसमें जो पहली एप्लीकेशन है बेटे हमारे पास वो फर्स्ट वन है टोरी-सेलिस थ्योरम। ओके, ये थ्योरम अब बेटे क्या कहता है, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने देनी है और इसकी डेफिनेशन समझाने के बाद ही हम करेंगे, जैसा कि हमारा सीक्वेंस चलता है और हम बात किया करते हैं। ये हमारे पास एक टैंक है जिसके अंदर पानी मौजूद है और ये एरिया इस टैंक की सरफेस का A1 और स्पीड यहाँ पे V1 होगी। हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये फ्लूइड, कोई भी पानी मौजूद है मिसाल के तौर पर, हम यहाँ पे इसके बॉटम में कहीं पे छोटा सा सुराख होल कर देते हैं जहाँ से ये फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाएगा और जिस स्पीड से बाहर आ रहा है डेट इज़ द V2। असल में हो क्या रहा है, ये हाइट है, ये हाइट टोटल जो है इसकी H1 है, जहाँ पे आपने सुराख किया है उसकी हाइट ज़मीन से H2 है और जो बाकी हाइट बचेगी वो बचेगी टोटल माइनस दिस, डेट इज़ H1 माइनस H2। वो हाइट क्या बचेगी? H1 माइनस H2। अब इस हाइट से ये फ्लूइड नीचे गिर रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और वेलोसिटी गेन आ रहा है V2। ये हमें निकालना है कि ये वेलोसिटी गेन कितना होगा और इसी को टोरी-सेलिस थ्योरम कहते हैं। The gain in velocity whenever there will be change in the potential energy, or we can say simply whenever a fluid will be fall through a certain height, it will gain some velocity v, and that velocity is given by the टोरी-सेलिस थ्योरम। वो हमें कौन दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, टोरी-सेलिस थ्योरम प्रोवाइड कर रहा है। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जो हमने कंसिडर किए। यहाँ पे एरिया A1 ज़्यादा है और स्पीड V1 है, यहाँ पे एरिया होल का बहुत कम है A2, तो स्पीड क्या होगी? देखिए, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था, वहां पर रिलेशन था हमारे पास ये वाला कि एरिया और स्पीड क्या होता है? इनवर्स। इसका मतलब जिसका एरिया ज्यादा उसकी स्पीड कम और जिसका एरिया कम उसकी स्पीड ज्यादा। तो हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है इसका एरिया ज्यादा है एज कम्पेयर टू इस होल के, तो इसकी स्पीड कम होगी और कहते हैं इतनी कम है कि अप्रोक्सीमेटली ना होने के बराबर और डेट इज इक्वल्स टू 0। अब हम बर्नौली इक्वेशन की क्योंकि ये एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हम इस पॉइंट पे भी बर्नौली इक्वेशन और इस पे भी लगाएंगे, तो क्या होगा हमारे पास बर्नौली इक्वेशन P1, इसके लिए बात कर रहे हैं, प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू होल के लिए P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग कि एरिया इस वाले पोर्शन का ज्यादा, स्पीड कम होगी और इतनी कम के 0 है, तो ये V1 वाला फैक्टर ये सारा क्या हो जाएगा? 0। और हमारे पास सर क्या बचेगा? सर रिमेनिंग आएगा P1 प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। और इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या होता है आपको पता है, दैट विल बी सेम। तो जब सेम होगा तो हम क्या लिखेंगे? P इज इक्वल्स टू P प्लस रो GH1। अब हमने P1 नहीं लिखा, सेम कर दिया, इज इक्वल्स टू P प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो ये P और ये P क्या हो जाएंगे? कैंसिल। रो को निकालें कॉमन, तो रो कॉमन निकालेंगे, इधर तो निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज़ बची है रो GH1, और इधर जब आप रो कॉमन निकालेंगे तो आएगा 1/2 V2 स्क्वायर प्लस GH2। तो रो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये GH इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जा क्या हो जाएगा? माइनस। तो GH1 माइनस GH2 इज इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर। 2 इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 2 GH1 माइनस GH2 इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर
लेकिन हमें तो चाहिए v2। ये वेलोसिटी v2 वो वाली है जिससे फ्लूइड इस होल से, इस बॉटम से बाहर निकलेगा। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं और मैं ये स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ। जब स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द टोरिसेलिस थ्योरम, द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन कि हमारे पास जब फ्लूइड इस होल में से नीचे गिरेगा तो व्हाट विल बी हैपन, या हम इस टोरिसेलिस थ्योरम को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स है, वो स्पीड है जिससे फ्लूइड उस होल से निकल रहा है। जो हमने ये थ्योरम में या ये इक्वेशन में निकाला है ना, ये v दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 gh1 माइनस gh2, g भी कॉमन निकाल सकते हैं। ये वो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है जिस स्पीड से होल से आपके पास फ्लूइड निकल रहा है जब वो इतनी हाइट h1 माइनस h2 से नीचे क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है बहुत स्लोली। आपको यहाँ पे पता नहीं लगेगा कि ये पानी नीचे गिर रहा है, क्यों? एरिया बहुत ज़्यादा है, स्पीड ना होने के बराबर, लेकिन जहाँ से निकल रहा है होल छोटा सा, उसका एरिया बहुत कम है, तो स्पीड क्या होगी मेरा बेटा, बहुत स्पीड अपली यहाँ से निकलेगा। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन विच इज नाउन एज द टोरिसेलिस थ्योरम। अब जो दूसरी एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड pressure of the fluid, speed and pressure of the fluid। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वो कहता है कि एक पाइप है हमारे पास, इस पाइप में से फ्लूइड जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं हम कंसिडर करेंगे। ये पाइप है, अब चूंकि ये हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है तो हाइट सब पॉइंट्स की सेम है। एक पॉइंट ये कंसिडर कर लो A और एक पॉइंट ये कंसिडर कर लो B। आपके सामने A पॉइंट का एरिया ज्यादा है और B पॉइंट का एरिया कम है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आती है, ये सामने बनी पड़ी है, उसका जो मेन बात है, इसका एरिया ज्यादा है इस वाले पॉइंट का, तो स्पीड क्या होगी इधर, कम। इसका एरिया कम है तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा, लेकिन प्रोडक्ट क्या रहेगा, कंजर्व। अब हम इन A और B पॉइंट्स के लिए आप बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। वो क्या होती है, पहले A पॉइंट के लिए PA प्लस 1/2 रो VA स्क्वायर प्लस रो GH। वाई आई एम नॉट राइटिंग A H के साथ, क्योंकि मैंने बोला सेम है सबका, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप पड़ा हुआ है, हाइट सेम है। फिर PB प्लस 1/2 रो VB स्क्वायर प्लस रो GH। तो रो GH और रो GH तो यहीं पे जवाब दे गए, खत्म, कैंसिलेशन हो गई। अब PA प्लस 1/2 रो VA स्क्वायर इज इक्वल टू PB प्लस 1/2 रो VB स्क्वायर। अब ये एरिया A पॉइंट का बहुत ज्यादा है, तो स्पीड हमने बोला कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इतनी कम है कि 0, तो ये वाला फैक्टर उड़ा दिया। जब आपने ये वाला फैक्टर उड़ा दिया तो आप क्या करेंगे, प्रेशर का डिफरेंस निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप प्रेशर का डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जब वो डिफरेंट वैल्यूज, आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन मौजूद है कि जब डिफरेंट वैल्यूज प्रेशर की निकाली गई इन दोनों पॉइंट्स के लिए, P A पॉइंट पे और P B पॉइंट पे, तो क्या देखा गया कि ये देखा गया कि जो प्रेशर है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जहां पे स्पीड ज्यादा है वहां पे प्रेशर कम है। फ्लूइड का प्रेशर, ये हम किसके प्रेशर की बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रेशर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, किसके प्रेशर की बात कर रहे हैं, फ्लूइड के प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ओके। और इस रिलेशन को, इस थ्योरम को हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज थ्योरम। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का हमारे पास, बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल। और इसी बात पे एक्सरसाइज के अंदर भी और यहाँ पे भी हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चन है कि जहाँ पे स्पीड कम होगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, या उलट कह लें जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड कम होगी, वाइस वर्सा आप बात कर सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहा है कि दो शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक फास्ट मूविंग बॉल है वो स्विंग हो जाती है, मूव कर जाती है, तो वो कैसे होता है। तो आपके पास जो बॉल है वो बहुत रफ हुआ है, उसकी सरफेस रफ है, उसे यूज कर करके उसकी एक सरफेस को फ्रिक्शन करके रगड़ के शाइन कर लिया जाता है, और दूसरी सरफेस को क्या रहने दिया जाता है, रफ रहने दिया जाता है। एक शाइन रगड़ के और दूसरी रफ ही है। तो ये जो शाइनी सरफेस है यहाँ पे स्पीड क्या होगी, हवा की स्मूथ गुजरेगी ज्यादा, और प्रेशर क्या होगा ऊपर वाले रिलेशन के मुताबिक इनवर्स कम।
और रफ वाली पे स्पीड क्या होगी, कम, और प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो रफ वाली सरफेस पे प्रेशर ज्यादा है और शाइन वाली पे कम है, तो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फोर्स लगेगी और बॉल स्विंग कर जाएगी। बैट्समैन समझ रहा है कि बिल्कुल सीधा बॉल आएगा, लेकिन बॉल सीधा नहीं आता और वो क्या कर जाता है, स्विंग कर जाता है, और इस तरह से बैट्समैन डिसीव हो जाता है, धोखे में धोखा खा जाता है और वो आउट हो जाता है, या जैसे भी सारा सिलसिला। तो स्विंग बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग उस बॉल में प्रोड्यूस होती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि एरोप्लेन के अंदर लिफ्ट, एरोप्लेन कैसे लिफ्ट करता है, ठीक है, उड़ता कैसे है। तो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं, जो पर होते हैं दो, उनका डिजाइन ही कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास जो अपर पोर्शन होता है, अपर पोर्शन उसका डिजाइन ही ऐसा है कि हवा की स्पीड ज्यादा होती है और प्रेशर क्या होता है, कम। और जो नीचे वाला पोर्शन है वहां पे स्पीड कम होती है और प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। अब विंग के परों के नीचे प्रेशर ज्यादा है और ऊपर क्या है, कम। तो फोर्स कहां से कहां लगेगी, ज्यादा से कम की तरफ। एक खास प्रेशर बना के जब वो लिफ्ट करते हैं तो एरोप्लेन क्या करता है, उस पर उड़ जाता है। ठीक है मेरा बेटा। तो ये एक भी डिस्कशन किसके अकॉर्डिंग है, बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर, फ्लूइड का प्रेशर क्या है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है। और भी दो सवालात एक्सरसाइज का हिस्सा है और यही एक्सप्लेनेशन सीधी सी है, जहां पे स्पीड कम वहां प्रेशर ज्यादा, जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम। इस तरह से जो एक्सप्लेनेशन है, फिर फोर्स जो है वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ लगती है। अब आखिरी एप्लीकेशन, और ये चैप्टर की डिस्कशन खत्म। आखिरी जो एप्लीकेशन है मेरे बेटे, तीसरी आपके पास, वो है वेंचुरी रिलेशन। वेंचुरी रिलेशन। अब मैं इसे फर्दर नहीं लेके जा रहा, सारा यहां तक सारी एक्सप्लेनेशन वेंचुरी रिलेशन की सेम करके, यहां पे तो हमने इसका वैल्यू डिफरेंट पीए और वीए, पीबी, वीबी की बात की, लेकिन यहां पे वेंचुरी रिलेशन में जो वीए पॉइंट पे डायग्राम वही सेम ही है। ये देखें, ऐसे पाइप, ये डायग्राम सेम ही है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, सारा वही है, लेकिन वीए जीरो होगा क्योंकि एरिया ज्यादा है, स्पीड कम है। ये हमारे पास हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बता रही है, और हमें वी मतलब कि स्पीड और एरिया में रिलेशन इनवर्स है, हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बता रही है, और स्पीड और प्रेशर में रिलेशन इनवर्स है, ये हमें कौन बता रहा है, बर्नौलीज प्रिंसिपल इसे हम कह रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो फाइनली जब यहाँ पे भी वी ए पुट हो जाएगा जीरो, ये सारा काम ऊपर वैसे ही होना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी प्लस 1/2 रो वी बी स्क्वायर। ये बी उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 1/2 रो वी बी स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, उस फ्लूइड की स्पीड निकाल सकते हैं। तो वेंचुरी रिलेशन की ही जो हमारे पास स्कीम है, इसे यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ फ्लूइड। और ऐसा काम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या जो डिवाइस हम यूज करते हैं, उसे हम नाम देते हैं वेंचुरी मीटर का। ये एमसीक्यूज टाइप बात है। तो ऐसी डिवाइस, ऐसा मीटर जिसकी मदद से हम स्पीड ऑफ फ्लूइड जो है वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसे वेंचुरी मीटर कहते हैं। और मेरे बेटे ये तीसरी एप्लीकेशन थी बर्नौली इक्वेशन की। ब्लड फ्लो भी है, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो हमारे पास ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट डिस्कस हमने कर लिया है, जिसमें हमने फ्लूइड डायनामिक्स का चैप्टर था। फ्लूइड क्या होता है, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, वो ड्रैग फोर्स जो बॉडी एक्सपीरियंस करता है फ्लूइड की वजह से, टर्मिनल वेलोसिटी पहला लॉन्ग क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, बर्नौलीज इक्वेशन तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, एंड द फोर्थ वन इज द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन, फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन। और हर एक एप्लीकेशन जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, और जो एमसीक्यूज हैं इसके अंदर से हमने डिस्कस कर ली हैं। तो इंशाल्लाह इससे अच्छे से प्रिपेयर करें, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो हम नई बात करेंगे। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।